बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एलएचवी पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए एंड पार्ट 2 के लिए। और पार्ट 2 के जो स्टूडेंट है ना, ग्रुप बी का पेपर सेम एलएचवी पार्ट 1 के सिलेबस से ही बनता है। एमसीएच का पेपर सेकंड पेपर जो होता है एमसीएच का ग्रुप बी पेपर, वो पार्ट 1 ऑफ्स और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की बुक से बनता है। सवाल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार पेपर में रिपीट है। राइट डाउन द हाई रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के हाई रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, मल्टीपल टाइम्स पास पेपर में आया हुआ है। आज मैं आपको ये छोटा सा सवाल करवाने वाली हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको पता है ये चैनल एलएचवी के हवाले से बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, हर अपडेट हर न्यूज़ आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अच्छा जी, हाँ, कौन कौन सी जो हाई रिस्क फैक्टर है जो कि प्रेगनेंसी में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे है एज लेस देन 18 ईयर। 18 साल से कम लड़की जो है, अगर उसको प्रेगनेंसी होती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो एक हाई रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी का। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकती है वो लड़की। बेबी जो है प्री मेच्योर या लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो सकता है। मैं आपको सारे डिटेल में इसकी कॉजेज भी बताऊंगी कि भाई ये हाई रिस्क फैक्टर किस वजह से है। लेस देन 18 ईयर, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार होगी, क्योंकि उसके जो यूट्रस है या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है सारे, वो इतने मेच्योर नहीं होते कि वो बेबी को उस तरीके से ग्रो कर पाएँ जो 20 to 22 ईयर्स की लड़की कर सकती है। इसके अलावा बहुत सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। मेंटली तौर पे भी जो है ना, एक लड़की प्रिपेयर होती है कि लेबर का टाइम किस तरह हमने फेस करना है, और एंटीनेटल पीरियड में उसको गाइड किया जाता है कंप्लीट। तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि 18 ईयर्स से कम जो है इतना ज़्यादा जो है ना वो लड़की मेच्योर नहीं होती उस टाइम। ठीक है, सबसे पहली वजह तो ये होगी। सेकंड है ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा। ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा यानी एज अगर 35 या 38 ईयर से ज़्यादा है, 40 ईयर तक एज है अगर किसी औरत की, ओल्डर और प्राइमरी ग्रेविडा। पहली दफ़ा उसको प्रेगनेंसी है, मल्टीपैरा नहीं है, पहली दफ़ा प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी बहुत लेट हुई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि एक जवानी में जो प्रेगनेंसी है उसमें ताकत भी औरत की ज़्यादा है, ठीक है, और वो बेबी को भी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ जो अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और एज ज़्यादा होती जाती है औरत की, तो उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और मदर भी जो है वो ड्यूरिंग लेबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएगी। मीन्स डिलीवरी में जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस देखने में आए हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ग्रैंड मल्टीपारा। ग्रैंड मल्टीपारा यानी वो औरत जिसके 3 या 4 या इससे ज़्यादा बच्चे हैं। ग्रैंड मल्टीपारा, बहुत ज़्यादा बच्चे। तो एक्चुअली होता है क्या है कि बार बार प्रेगनेंसी की वजह से ना, जाहिर सी बात है हर प्रेगनेंसी में उसकी न्यूट्रिशन, उसकी आयरन, सारा कुछ जो है ना वो बेबी में कन्वर्ट हो रहा है। आयरन, कैल्शियम, हर चीज़ उसको जा रही है। तो औरत जो है ना वो वीक से वीक होती जाएगी। आपने अमूमन देखा होगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो बेबी माशाल्लाह बहुत हेल्दी वेल्दी और बहुत अच्छा ग्रो करता है। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ उस पर फिर कम कम ग्रोथ होती जाती है। बेबी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और माँ के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी वीक होते जाते हैं, लूज होते जाते हैं सारे मसल्स एज के साथ साथ। ठीक है, ग्रैंड मल्टीपारास ये भी वजह है। फिर आ जाता है स्मॉल पेल्विक। स्मॉल पेल्विक किस तरह जो है वो एक हाई रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी में। स्मॉल पेल्विक बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उसमें हम नहीं ले सकते। अगर हाइट एक वुमेन की 5 से लेस देन है, 5 फीट से लेस देन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेशन होंगी डिलीवरी में, ठीक है। तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर है, इसमें हम सिजेरियन ही करेंगे और सिजेरियन जो है वो हाई रिस्क है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी प्रीक्लैम्पशिया, हाई ब्लड प्रेशर में भी हम जो है वो चांस नहीं ले सकते नॉर्मल डिलीवरी का, हम सीधा सीधा जो है इसका ऑपरेट करेंगे पेशेंट का, ठीक है। तो प्रीक्लैम्पशिया या इक्लैम्पशिया, हाई ब्लड प्रेशर और इसके साथ जो है ना जब हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा जी, कन्वल्यूशन होना शुरू हो जाएंगे पेशेंट में, पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर है। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएं, आपको वाइवे में पूछी जाएं या आपको शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन आए या आपको वैसे ही कोई टीचर जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई LHV की है, आप थोड़ा सा इंटरव्यू दें, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ों का आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि भाई अगर ये स्मॉल पेल्विक या ग्रैंड मल्टीपल है तो किस वजह से ये हाई रिस्क फैक्टर है, डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान 3 ट्राइमेस्टर में कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है? प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। लो लाइन प्लेसेंटा, सर्विक्स के ऊपर बिल्कुल वो लाई कर रहा होता है, ये एक हाई रिस्क फैक्टर है, मेजोरिटी ऑफ पीपल ये फेस कर रही हैं। फिर उसके बाद जो है ना उनको एहतियात बताई जाती है और इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं है, ये हाई रिस्क फैक्टर है, इसमें पेशेंट का बीपी भी शूट कर सकता है, ठीक है। फिर आ जाता है जी ट्विंस और मल्टीपल प्रेगनेंसी। एक्चुअली सिंगल बेबी की जिस तरह ग्रोथ होती है, जिस तरह उसको न्यूट्रिशंस मिल रही होती है, उसका जो सारा कुछ जो है ना वो ठीक चल रहा होता है, ट्विंस प्रेगनेंसी में हर चीज़ डिवाइड हो जाती है, ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है, जो भी न्यूट्रिशन कैल्शियम आयरन वो जो है ना डिवाइड होती है दोनों बेबीज में, तो मदर जो है ना इतना इंटेक नहीं ले पाती जिसकी वजह से इफेक्ट होता है, ये हाई रिस्क फैक्टर है, ठीक है। फिर आ जाता है पॉलीहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस मीन्स अमनियोटिक फ्लूइड एक्सेसिव, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ओलिगोहाइड्रामिनोस भी बताती जाती हूँ कि उसका क्या मतलब है। ओलिगोहाइड्रामिनोस मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड, जिस वाटर में जो बेबी लाई कर रहा होता है ना उसका कम होना। पॉलीहाइड्रामिनोस, पॉली मीन्स ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, ये एक हाई रिस्क फैक्टर है। किसी भी वक्त वाटर बैग जो है फटने का खतरा होता है, तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अपने माइंड में आपने फिट कर लेना है। फिर आ जाता है स्वेयर एनीमिया और स्वेयर माल न्यूट्रिशन। स्वेयर एनीमिया, हर औरत को प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाता है, क्यों? क्योंकि अपनी बैलेंस डाइट वो इनटेक नहीं ठीक से करती। लैक्टेशन में भी उनको गाइड किया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, एंटीनेटल पीरियड में भी समझाया जाता है कि आपने अपनी कैलोरीज कितनी इनटेक करनी है। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग में, लैक्टेशन पीरियड में जो है डिफरेंट डाइट होती है, ठीक है। और वो यूजुअली वही ले रही होती है जो प्रेगनेंसी से पहले चीज़ें ले रही होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है जी, पेशेंट एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है और खून की कमी के HB लो होने की वजह से जो है ना वो ऑपरेशन होता है। और जाहिर सी बात है जब ब्लड की कमी है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है ना वो ठीक नहीं है, मीन्स कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस वक्त लेबर के दौरान। सो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, और एनीमिक पेशेंट, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया ये एक हाई फैक्टर है, हाई रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी का। मुझे उम्मीद है कि सवाल की आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और इसके अलावा मैंने आपसे जो है ना एक बार डिस्कस करने थे, जो स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर पार्ट 1 या पार्ट 2, ठीक है, वो चैनल की प्रोफाइल के ऊपर जाएं, वहाँ पे नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, वहाँ से आप रब्ता करें। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नोट्स के थ्रू भी प्रिपरेशन करवाती हूँ, ये जो आप इसको मैं पढ़ा रही हूँ ना, नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मैंने खुद राइट डाउन की हैं, खुद सर्च करके ये मटेरियल बनाया हुआ है और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर भी प्रिपरेशन में। आप चाहे पार्ट 1 में या पार्ट 2 में है, सिलेबस मुश्किल नहीं
नहीं है, पेपर मुश्किल नहीं आता। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये जो इतनी मोटी बुक्स है ना वो हम पढ़ें, एक एक चीज़ उसको रीड करें, एमसीक्यूज के लिहाज से रीड ज़रूर करें, लेकिन क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जस्ट उनको ही याद करना चाहिए, वही आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल मुनासिब फीस के साथ, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। नोट्स खरीदना चाहता है, पेपर में टाइम कम है, नोट्स के थ्रू आप तैयारी करें, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह। और जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स लिए हैं और कमेंट्स भी करते होंगे, अगर यूट्यूब के कमेंट्स नहीं आप पढ़ते तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मैं कभी कभार कम्युनिटी पोस्ट लगा दिया करूँगी। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह स्टूडेंट सेटिस्फाई होते हैं। मेरे नोट्स के अंदर एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ आसानी के साथ आप जस्ट रीड करनी है और आप जो है ना वो फ्री हो जाएंगे। बुक के अंदर आपको नहीं पता चलता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बनने हैं या नहीं बनने, फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आनी है। तो आपको पता है मेजोरिटी जो पेपर है ना वो एमसीक्यूज के ऊपर आता है। 60 मार्क्स से एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स है, 40 की थ्योरी है। तो एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट करना बुक में से, और वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं पिछले 5 से 10 साल में जो मैं पेपर्स देख रही हूँ ना वो वही रिपीट हुई हैं जो चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ। अपने सिलेबस को जो है साथ साथ कवर अप करें, आपको यही कहूँगी। और जिनको नोट्स चाहिए वो जाके रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आप लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको इस सवाल की समझ आ गई है और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं।